और बहनों, वेलकम टू विन साइंस। आज के इस प्यारे से सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंसानी दिमाग के बारे में। अब सर, ये इंसानी दिमाग कहाँ पे होता है? कई लोगों का घुटनों में, तो कई लोगों का यहाँ पर होता है। हम लोग यहाँ वाले दिमाग के बारे में बात करने वाले हैं, जो एक स्टैंडर्ड ह्यूमन ब्रेन कैसा होता है। तो कुछ इस तरीके से दिखता है हमें, ये हमारे स्कल के अंदर होता है। आज हम इस ह्यूमन ब्रेन के बारे में सब कुछ डिटेल में जानने वाले हैं। तो बिफोर वी स्टार्ट द लेक्चर हम लोग छोटा सा रिकैप लेंगे और मैं आपको कहूँगा कि प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, लाइक बटन ठोक दीजिए एंड नाउ वी विल बिगिन। सो हमने इससे पहले क्या पढ़ा है? हमने इससे पहले नर्व्स के बारे में, न्यूरॉन्स के बारे में, हमारी पूरी की पूरी सिस्टम किस तरीके से काम करती है, ये सारी चीज़ें हमने जानी है। हमने बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट न्यूरॉन के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में। रिफ्लेक्स एक्शन में हमने पढ़ा कि किस तरीके से आप लोगों की बॉडी खुद को बचा लेती है किसी हार्म होने से या फिर कहीं पर जल जाने से। तो रिफ्लेक्स एक्शन या फिर रिफ्लेक्स आर्क में ब्रेन काम नहीं आता, हमारी स्पाइनल कॉर्ड सारा का सारा काम करती है रिले न्यूरॉन की मदद से। दिस वॉज इट अबाउट रिफ्लेक्स एक्शन। अब हम जानेंगे ह्यूमन ब्रेन के बारे में। सो लेट अस बिगिन। इज रिफ्लेक्स एक्शन ओनली ओनली फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड? तो क्या रिफ्लेक्स एक्शन ही एक ही है फंक्शन हमारे स्पाइनल कॉर्ड का? तो आंसर इज नो। स्पाइनल कॉर्ड जो है मैसेज कलेक्ट करने का और मैसेज डिलीवर करने का काम करती है। दिस इज द पॉइंट वेयर ऑल ऑफ आवर नर्व्स आर जॉइंट। सो ऑब्वियसली नॉट, वी नो दैट वी आर थिंकिंग मीन्स ऑल्सो, हम लोग सोचने वाले बींग्स हैं, इसलिए हम लोग सोचते हैं। Spinal cord is made up of nerves which supply information to think about voices. Thinking involves more complex mechanisms and neural connections. These are concerned. These are these are concentrated in brain, which is main coordinating center of the body. Brain and spinal cord constitute of the central nervous system. They receive information from all parts of body and integrate it. अब इस पूरे के पूरे पैराग्राफ का मीनिंग क्या समझता है? तो देखो, हमारी बॉडी में कई सारे कॉम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं और ये बहुत सारे न्यूरॉन्स से बने होते हैं और ये ह्यूमन ब्रेन के अंदर होते हैं। दीज आर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर्स ऑफ आवर बॉडी। तो यहाँ पर से कोऑर्डिनेशन होता है। अब मैं ये हिल रहा हूँ, डुल रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो रही है बिकॉज आई हैव अ ब्रेन। और ये सारी की सारी चीज़ें एक कोऑर्डिनेटेड वे में चालू होती है। हमारा सेंट्रल न्यूरल सिस्टम या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कंस्टिट्यूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड प्लस ब्रेन। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम अगर कोई पूछे क्या क्या होता है, तो उसके अंदर आ जाता है एक स्पाइनल कॉर्ड और हमारा ब्रेन। तो अरे तो वी ऑल्सो think about our actions, writing, talking, moving chair and clapping at the end of the program, for example of voluntary actions which are based on deciding what to do next. So the brain also has to send message to muscles to spend the neural system and communication with the muscles. तो हम लोग नॉर्मल एक्शंस करते हैं और कई सारे ऐसे वॉलंटरी एक्शंस करते हैं जिनके लिए हमारा दिमाग रिस्पॉन्सिबल होता है, और कई सारी इनवॉलंटरी एक्शंस जो होती है हमारी। वॉलंटरी मतलब थैंकिंग या फिर शेक हैंड करना या फिर आप लोगों का डांस करना, वॉक करना, स्विम करना, ये सारी वॉलंटरी एक्शंस है। लेकिन आपका फूड का डाइजेशन करना, ये सारी चीज़ें इनवॉलंटरी एक्शंस है। तो ब्रेन हमारा दोनों एक्शंस काबिलियत से परफॉर्म कर लेता है। Communication between the central neural system and the other parts of body is facilitated by the peripheral neural system, consisting of cranial nerves arising from brain and spinal cord arising from the spinal cord and cranial nerves, spanial nerves। अब ये चीज़ क्या है? देखो, हमारे बॉडी का और CNS का, बॉडी और सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, इन दोनों का कम्युनिकेशन करने के लिए बीच में एक सेपरेट नेटवर्क आ जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। अब ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो है वो आ जाती है हमारी
क्रेनियल नर्व्स मतलब जो क्रेनियम से आती है। अब क्रेनियम मतलब हमारा दिमाग, तो हमारे ब्रेन से जो नर्व्स आती है, जो हमारे फेस पे आती है, हमारे यहाँ तक इस एरिया तक आती है, तो वो हो जाती है क्रेनियल नर्व्स। और हमारे बॉडी में जो है स्पेनियल नर्व्स भी होती है। अब ये स्पेनियल नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड से आती है, और इनका काम है कि वो पूरी की पूरी बॉडी को कंट्रोल कर सके और मैसेजिंग ठीक से हो सके। तो वो जो स्पेनियल नर्व्स होती है तो वो आ जाती है हमारे स्पाइनल कॉर्ड से। द ब्रेन दस thus allowed to think and take actions based on the thinking, as you will expect, accomplished through the thinking design and different parts of the brain responsible for। okay, चलो वो सब हो गया। अब मैं आप लोगों को सिर्फ डायरेक्टली एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पे आ जाता हूँ। तो देखो, हमारे बॉडी के रिस्पॉन्स में या फिर हमारे बॉडी के इंटीग्रेटिंग में डिफरेंट इनपुट्स और आउटपुट्स का काम आता है। अब ये इंटीग्रेटिंग मतलब क्या? इंटीग्रेटेड प्रोग्राम मतलब जिसमें दो तीन चीज़ें एक साथ कवर की जाती है। उसी तरीके से हमारी बॉडी के कई सारे एक्शंस होते हैं जो इंटीग्रेटेड वे में चलती है। हमारी बॉडी अपने आप में एक इंटीग्रेटेड वे में काम करती है, और इसके लिए कई सारे इनपुट्स आउटपुट्स आना ज़रूरी होता है। और हमारे ब्रेन में स्पेशलाइज्ड पार्ट्स है जो ये इनपुट्स और आउटपुट्स साथ साथ में करने का काम करते हैं। अब ये इनपुट आउटपुट आप मुझे देखकर कहाँ पे बता सकते हो? एक, मेरे गले से सांस बाहर आ रही है, मेरी आवाज़ आ रही है, और मैं जो बोल रहा हूँ वो मैं थिंक करके बोल रहा हूँ। दूसरी बात, मेरे हाथ पैर, मतलब हाथ पैर नहीं हिल रहे लेकिन हाथ तो हिल रहे हैं। तो दिस इज ऑल्सो अनदर इंटीग्रेटेड एक्शन दैट आई एम डूइंग together. Also I'm writing, also I'm recording. So these are 3 to 4 functions that our brain is for performing simultaneously। और इस चीज़ में कई सारे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं जो हमारे दिमाग के अंदर है। जैसे लैंग्वेज के लिए एक सेपरेट छोटा सा ऑर्गन होता है हमारे ब्रेन के अंदर। दिखने में तो ये सेम दिखते हैं लेकिन कई कई लोकेशंस पे अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे मेरा फोर ब्रेन, सॉरी, ये सामने वाला दिमाग है, तो ये थिंक कर रहा है जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पे एक लैंग्वेज का दिमाग है जो लैंग्वेज इनपुट ले रहा है, आउटपुट दे रहा है, इनपुट ले रहा है। और यहाँ पे अंदर ही ऑर्गन्स होते हैं जो कानों से इंफॉर्मेशन लेते हैं, आंखों से इंफॉर्मेशन लेने वाले भी पार्ट्स है। तो दिस इज हाउ इंटीग्रेटेड things happen with different inputs and output stations in your brain। The brain has 3 such major parts और regions। तो ये 3 regions हम basically पढ़ेंगे, उनका नाम है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। अब ये फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन कहाँ पे है वो मैं बता दूँ। देखो, अगर आप मुझे यहाँ से देख सकते हो तो ये हो गया फोर ब्रेन, ये हो गया हिंड, ये हो गया मिड ब्रेन ऐसे, और ये हो गया मेरा हिंड ब्रेन। तो दिस इज़ हाउ इट इज़। अब हम वो सब ठीक से जानेंगे नीचे वाले डायग्राम में। तो आप लोग देख सकते हो फोर ब्रेन, थोड़ा सा वो मैं बढ़ा दो आप लोगों के लिए। ओके, फोर ब्रेन, तो ये देख सकते हो मेरा फोर ब्रेन यहाँ से यहाँ तक ऐसे फोर ब्रेन आ जाता है। उसके बाद आ जाता है हमारा मिड ब्रेन, कुछ इस तरीके से हमारा मिड ब्रेन, और ये आ जाता है एक हिंड ब्रेन। अब ये हिंड ब्रेन मतलब लास्ट वाला ब्रेन, मिड ब्रेन मतलब बीच वाला ब्रेन का हिस्सा, और जो फोर ब्रेन है वो आगे वाला या फिर ये ऊपर वाला सबसे हिस्सा। तो कुछ इस तरीके से चीज़ें हैं। देखो, फिर से हम ये लाइंस ठीक से ड्रॉ कर लेते हैं। देखो आप, ये हो गया ऐसे, ये मिड ब्रेन, और ये हो गया पूरा का पूरा एक हिंड ब्रेन का पार्ट। अब यहाँ पर जो है ह्यूमन के दिमाग में जो आप लोगों को कई सारी चीज़ें दिख जाएंगी, जैसे ये फोर ब्रेन हो गया, ये मिड ब्रेन हो गया, ये हिंड ब्रेन हो गया, ये तो हो गया। लेकिन कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को अब आपके सामने आएंगी। ये हो गया सेरिब्रम। दूसरी चीज़, क्रेनियम मतलब स्कल, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। क्रेनियल नर्व्स मतलब स्कल से निकलने वाली नर्व्स। तो क्रेनियम मतलब सर, ये ध्यान में रखो। स्कल, तो ये स्कल क्या है। उसके बाद हाइपोथैलेमस क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स क्या है, पॉन्स क्या है, मेडुला क्या है, सेरेबेलम क्या है, स्पाइनल कॉर्ड क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग अब जानेंगे। एक एक से मैं हर किसी का फंक्शन हम लोग जानेंगे। मैं वैसे आप लोगों को बता सकता हूँ, लेकिन एक बार हम पढ़ के उसके बाद डिस्कस करेंगे तो आप लोगों को भी मज़ा आएगा। तो ये हो गया ब्रेन का डायग्राम जो आपने पढ़ा है। अब 1 मिनट में हम जान लेते हैं कि हम कैसे ब्रेन ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखो, ज़्यादा एफर्ट्स ना डालते हुए मैं आप लोगों को एक ब्रेन ड्रॉ करने का डायग्राम दिखा देता हूँ। जो लोग
इसे शॉर्ट लेक्चर में देख रहे हैं, देखो पूरा का पूरा एक सेपरेट लेक्चर आ चुका है ब्रेन के ऊपर। तो आप लोगों को वो देख के फिर यहाँ पर आना चाहिए, ऐसा मैं कहना चाहूँगा। तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को एक बेसिक डायग्राम ड्रॉ करना मैं सिखा दूंगा, ताकि क्या होगा, आप लोगों को अगर गलती से आ जाता है एग्ज़ाम में कि भाई ब्रेन का डायग्राम ड्रॉ करो, तो आप लोग ऐसे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ओके, तो कुछ इस तरीके से आप लोग ड्रॉ करते जा सकते हो, ताकि आप लोगों को बस आप लोगों को इम्पोर्टेंट जो पार्ट्स है ना वो दिखाना आना चाहिए। फिर उसके बाद कुछ ऐसे मुश्किल नहीं है वैसे। तो देख लो, ये हो गया एक ब्रेन का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा। अब ये अंदर के साइड आप लोगों को ऐसे ऐसे लाइंस दिखाना चाहिए, ताकि वो ऐसा लगे कि एक इंटीग्रेटेड पार्ट है। तो देखो कुछ इस तरीके से हमारा ब्रेन का वो हो जाता है। तो वैसे जिन लोगों को पता नहीं है, जो ब्रेन की ये जो चीज़ें हैं ना, इनको क्रेनियल मेनिंजेस कहा जाता है। मतलब क्रेनियल फोल्ड्स मतलब दिमाग के फोल्ड्स। और उसके बाद जो चीज़ आ जाती है तो वो है ये, यहाँ पर एक ऐसे छोटे छोटे फोल्ड्स वाला एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे आर्बर वीटे कहते हैं। 11th वालों को ये पता होगा, अगर कोई 11th वाला देख रहा हो तो। वैसे तो ये कुछ इस तरीके से है। और ये हो गई चीज़ें जो आप लोगों को ड्रॉ करने आनी चाहिए बेसिकली। यहाँ पर एक अंदर से ऐसे फोल्ड करना है आप लोगों को, यहाँ पे और एक छोटा सा ऐसा कैविटी आप लोगों को शो करना आना चाहिए। अब ये कैविटीज़ क्यों शो करना आना चाहिए, तो ये ब्रेन में होती है इसलिए। अब और एक स्पेशल कैविटी आप लोग चाहो तो यहाँ पर ऐसे बना सकते हो, वैसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन चलो ये वैसे इसी का पार्ट है। तो देखो ये हो गया ऐसे कुछ, वो हम छोड़ देते हैं। ओके, यहाँ पर एक ऐसे कैविटी बनने के बाद यहाँ पर आप ऐसे कुछ शो कर सकते हो। तो देखो अब नेमिंग करेंगे हम इस चीज़ का। ये हो गया क्या हमारा मिड ब्रेन, ये हो गया हमारा फोर ब्रेन मतलब आगे वाला ब्रेन। ये हो गया हमारा क्रेनियम मतलब बाहर वाला हार्ड बोन का हिस्सा। ये हो गया आगे वाला हिस्से को, ब्रेन के आगे वाले हिस्से को सेरेबेलम कहते हैं। सेरेब्रम। और अब यहाँ पे आप लोगों को देखो कितने फोल्ड्स मिल जाएंगे, 1 2 और 3। तो ये 3 फोल्ड्स को हम 3 सेपरेट नाम देंगे। सबसे ऊपर वाले को कहेंगे हम पॉन्स PONS। नीचे वाला जो है वो है मेडुला। और ये जो पीछे वाला है ना, इसे हम कहेंगे सेरिबेलम। और ये तीनों, अब ये सेरिबेलम यहाँ पे लिखा है, चलो मैं यहाँ पे कर दूँ आप लोगों के लिए। तो ये 3 चीज़ें मिलकर बना देती है हिंड ब्रेन। मतलब हिंड ब्रेन मतलब सबसे लास्ट वाला ब्रेन का पार्ट। ये मिड ब्रेन हो गया। अब नेमिंग का क्या बचा है, अब ये देखो यहाँ पर हमने जो एक्स्ट्रा क्रिएट किया था ना, इससे हम कहेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये जो है ना ऊपर वाला, तो ये हो गया इसका हाइपोथैलेमस। अब ये सारी चीज़ें क्या है सर, ये कहाँ कहाँ से नाम उठा के लाए हो आप। अब ये देखो ये नीचे जा रही है ना, तो ये हो गई स्पाइनल कॉर्ड। ओके, ये तो आप लोगों को पता चल गया है। अब देखो ये सर आपने कहाँ कहाँ से नाम उठा के लाए हैं, आप ये क्या पढ़ा रहे हो। देखो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ब्रेन का डायग्राम आप लोगों के एग्जाम में आ सकता है। शॉर्ट नोट हो गई ना, तो भी आप लोगों को निकालना है। और ये जो नए नए नाम आए हैं, इन सभी का हम लोग फंक्शन जानेंगे, उसके बाद आप लोगों को रियलाइज़ हो जाएगा कि क्यों ये पढ़ना इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। ओके, सो लेट स्टार्ट। सबसे पहले हम फोर ब्रेन मतलब आगे वाले ब्रेन के बारे में जानेंगे। फोर ब्रेन इज मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो जो कुछ आप लोग थिंक कर रहे हो तो वो यहाँ से आ रहा है। इट हैज़ रीजन्स विच receive sensory impulses from various receptors. Separate areas of the forebrain are specialized for hearing, smelling, sight, and so on.
Here are separate areas associated with their sensory information and interpreted by putting together with information from other receptors as well as within the information that is already stored in brain. सर ये क्या है? स्टार्टिंग में तो समझ में आ गया थिंकिंग के ऑर्गन है, उसके बाद आपने क्या कहा? तो देखो, फोर ब्रेन जो है ना, इट इज़ द मेन थिंकिंग ऑर्गन। मतलब इसमें जो जो आप थिंक करने वाले हो तो ये यहाँ पे करने वाले हो। उसके बाद एक मिनट, चलो हम ऐसे ठीक से समझ लेते हैं ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए। तो फोर ब्रेन जो है ना, तो इसमें सारी की सारी थिंकिंग होती है। उसके बाद सारी की सारी जो सेंसर्स है उसका रिसेप्शन यहाँ पे होता है, तो रिसेप्टिंग सेंटर्स यहाँ पे होते हैं। रिसेप्टिंग सेंटर्स के साथ साथ इसमें जो है आप लोगों को स्मेल, हियर और जो कुछ टच, तो इन सारों का रिसेप्शन और इंटरप्रिटेशन यहाँ पे होता है। सर ये इंटरप्रिटेशन क्या है? अब देखो, इंटरप्रिटेशन मतलब जानना कि आखिर ये चीज़ क्या है। जानना कि आखिर ये चीज़ क्या है। अगर मैं इन कॉइन्स को हाथ लगाता हूँ तो मेरे ब्रेन को कैसे पता होगा ये कॉइन्स है? तो देखो, मेरी आंखें जो है इनको देख सकती है, तो तब मुझे पता चलता है कि हाँ ये कुछ चमकने वाली चीज़ है। मेरे टच रिसेप्टर्स इस चीज़ को टच करके इसका शेप जान सकते हैं, तो ये इंटरप्रेट करते हैं कि ये चीज़ कुछ ना कुछ एक हार्ड मेटल की बनी हुई है। मेरे कान इसका साउंड सुनते हैं, तो ये कान मेरे इंटरप्रेट करते हैं कि कुछ ना कुछ मेटल जैसी आवाज़ आ रही है। उसी तरीके से जो है अलग अलग टच ऑर्गन्स या फिर अलग अलग चीज़ें कुछ ना कुछ अंदर सेंसरी इनपुट्स डालती है और ये चीज़ इंटरप्रेट होता है। अब मुझे ऐसे ही कॉइन्स मेरे पापा ने शायद 2-3 साल पहले दिए होंगे, तो वो मेमोरी मेरे दिमाग में होगी, तो तब से मैं गेस कर पाऊंगा, ऑलरेडी स्टोर्ड मेमोरी से मैं गेस कर पाऊंगा कि हाँ भाई ये कॉइन्स ही है, ये कॉइन्स ही है। वो मैं तब मतलब वो ऑलरेडी स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन का इंटरप्रिटेशन करने के बाद मैं ठीक से इंटरप्रेट कर पाऊंगा कि आखिर ये चीज़ क्या है। और इंटरप्रेट करने के बाद मुझे 100% पता चलेगा कि हाँ भाई ये कौन सी है। तो इस तरीके से ब्रेन ऑलरेडी स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन का भी यूज़ कर लेता है। अगर आप लोगों को कोई डिज्नीलैंड का पिक्चर दिखा दे जहाँ पे उसका नाम नहीं है, लेकिन अगर आपने वही चीज़ कई बार पहले देख चुके हो आप, तो आप लोगों को इतना मुश्किल नहीं जाएगा उसका एक इमेजिन मतलब नाम पे ही फेस इमेजिन करने के लिए। अगर मैं आप लोगों को कह दूँ जेठालाल, आप लोगों को ऑलरेडी आंखों के सामने वो फिगर आ रही है, कटी हुई मूछें। तो दिस इज़ बिकॉज आपने कहीं ना कहीं पहले देखा है। अगर मैं आपको कहूँ जस्टिन बीबर, ऑलरेडी आ जाती है चीज़ें आंखों के सामने। क्यों आ जाती है चीज़ें आंखों के सामने? बिकॉज आपने वो चीज़ पहले देखी है, हमारे ब्रेन में वो भी चीज़ स्टोर है। तो ये थिंकिंग का, इंटरप्रिटेशन का और जो मेन एक्शन का काम है, तो वो कर लेता है हमारा फोर ब्रेन। तो हमने फोर ब्रेन के बारे में जाना। अब आगे तो अब आगे क्या है? तो देखो, मैं ये पेज यहाँ पे लॉक कर दूँ। ओके, बेस्ड ऑफ ऑन ऑल दिस डिसीजन इज मेड अबाउट हाउ टू रिस्पॉन्ड एंड इंफॉर्मेशन इज पास टू मोटर एरियाज विच कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ वॉलेंट्री मसल्स, फॉर एग्जाम्पल आवर लेग। तो देखो, अब हमने प्रोसेस तो कर लिया। अब देखो, मुझे फुटबॉल तो दिखा, समझ लो। अब मेरे दिमाग में इच्छा जगेगी कि मैं उसे किक करूँ, तो उसके लिए जो इन्फॉर्मेशन है, जो इम्पल्स है, वो चला जाएगा मोटर एरियाज में। जो है मोटर एरियाज मतलब वो एरियाज जहाँ पे एक्शन का काम होता है, तो दोज आर मोटर एरियाज। तो वहाँ पर इंफॉर्मेशन चली जाती है। मोटर एरियाज में क्या होता है हम जान लेंगे। कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ वॉलेंट्री मसल्स, तो ये जो चीज़ है तो वो करते हैं हमारे वॉलेंट्री मसल्स की मूवमेंट, लेग्स की, बाइसेप्स की, बाइसेप्स की, ट्राइसेप्स की जो मूवमेंट है, तो वो करते हैं हमारे मोटर एरियाज। For example, leg muscles. However, certain sensations are distinct from seeing, hearing. For example, how do we know that you have eaten enough? Sensation of feeling full is because center associated with hunger, which is which is separate part of the forebrain. तो देखो, अब ये तो हो गई कि दिखने वाली
चीज़ है, अब हमने कितना खाना खाया है वो आपको दिखेगा नहीं, लेकिन आपको फील तो ज़रूर होगा। तो इसका भी रिसेप्शन, इंटरप्रिटेशन और आप लोगों को कहना कि भाई बस हो गया, अब मेरे पेट में जगह नहीं है, ये भी चीज़ कर लेता है हमारा फोर ब्रेन। वेलकम टू विन साइंस ASMR। तो इस तरीके से हमारा फोर ब्रेन काम करता है। फोर ब्रेन देखो आप लोगों को यहाँ पे दिख जाएगा। अभी ये मैंने ब्रेन का डायग्राम इसीलिए डाला था, अब आप लोगों को ओरिजिनल यूज़ पता चला है। तो देखो यहाँ पे आ जाता है हमारा फोर ब्रेन, तो ये थिंक करेगा और मोटर एरियाज तक, मोटर एरियाज मतलब ब्रेन के अंदर ही मोटर एरियाज होते हैं जहाँ पे ये मैसेज सेंड करेगा, तो वो फिर से न्यूरॉन की तरफ से मसल को कहेंगे कि भाई मसल काम पे लग, फिर मसल बॉडी बनाएगा, कुछ इस तरीके से होता है। अब हम जानेंगे हिंड ब्रेन के बारे में। हिंड ब्रेन के हमने 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स देख लिए हैं, पॉन्स, सेरेबेलम, मेडुला। 3 चीज़ें ठीक से जानेंगे, स्टे विथ मी। हिंड ब्रेन, let us look at let us look at other uses of word reflex that we have talked about in the introduction. इंट्रोडक्शन में हमने जो है इस रिफ्लेक्स के बारे में जाना है, तो रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स एक्शन, तो इसमें हमने जाना था। आवर माउथ वाटर्स व्हेन वी सी द फूड without our meaning to. Our heart beats without thinking about it. In fact, we cannot control these actions easily by thinking about them, even if we wanted to. हमारा दिल धड़क रहा है, आपकी ज़बान में मतलब मुंह में पानी आ रहा है, तो ये चीज़ें आप लोग होकर भी, ट्राई करके भी कंट्रोल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कंट्रोल कर सकते? बिकॉज ये चीज़ें अपने आप हो रही होती है। आपके पल के मतलब ऐसे आंखें झपकाना, ये भी चीज़ें जो है वो अपने आप हो रही होती है, आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। आप कहोगे नहीं सर मैं ऐसे कर लेता हूँ, कितने देर करोगे? 2, 3, 4, 5 मिनट, 1 घंटा, उसके बाद तो होनी है। कई सारे और चीज़ें, हमारा फूड का डाइजेशन हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो है वो इनवॉलेंट्री है। तो ये इनवॉलेंट्री एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। तो मिड ब्रेन मतलब बीच वाला दिमाग और हिंड ब्रेन मतलब पीछे वाला दिमाग, इनका काम बस यही है कि ये जो चीज़ें हैं वो कंट्रोल कर सके। All these involuntary actions including blood pressure, salivation, vomiting are controlled by medulla in the hindbrain. अब इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं दूँ क्या, कि मेडुला किस तरीके से काम करता है। देखो आप लोग जब भी कभी ऐसे मतलब बस में बैठो या फिर कार में बैठो और जिनको मोशन सिकनेस है, उनका मेडुला घूमने लग जाता है और उन लोगों को उल्टियाँ शुरू हो जाती है। कई लोगों को बस में उल्टियाँ शुरू हो जाती है, क्योंकि उनका मेडुला जो है वो इन सारी इनवॉलेंट्री चीज़ों को कंट्रोल करने का काम कर लेता है। तो आपको अगर कोई पूछे कि सर मेडुला का काम क्या है या फिर हिंड ब्रेन का इन जनरल काम क्या है, तो हिंड ब्रेन कंट्रोल्स ऑल द इनवॉलेंटरी एक्शंस। ये आप लोगों को आना चाहिए, क्लास 10 CBSE बच्चों पढ़ लो। ओके, हाउ आर दीज टिश्यूज प्रोटेक्टेड? अब ये इतने सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सर, हमें ज़िंदा रखने की सारी चीज़ें हैं सर, इनको प्रोटेक्ट कैसे करेंगे? तो डेलिकेट ऑर्गन्स लाइक ब्रेन which is so important for a variety of activities needs to be carefully controlled. For this, body is designed so that the brain sits inside the bony box. Inside the box the brain contains a fluid filled balloon which provides okay चलो वो हो गया। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ ब्रेन किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाता है। तो देखो आप लोग मुझे इमेजिन करो, मैं ऐसे हूँ, आप लोगों को ऐसे आगे, तो मेरा दिमाग किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाता है। देखो ये ऊपर की हड्डी हो गई, ओके, हड्डी के अंदर जो है आप लोगों को ऐसा बलून मिलेगा। ये बलून स्किन का होता है और इसमें कई सारी ब्लड वेसल्स भी होती है। इसके अंदर पानी भर दिया जाता है, पीने वाला पानी नहीं, फ्लूइड भर दिया जाता है। और फ्लूइड के अंदर देखो कुछ इस तरीके से एक ब्रेन स्टेम होता है। ब्रेन स्टेम कुछ इस तरीके से होता है और उसके आजू बाजू पर ऐसे 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 हमारा ब्रेन सस्पेंडेड होता है। और ये ब्रेन सस्पेंडेड होता है और अंदर से कुछ इस तरीके से चीज़ें होती है और ये इतना ज़्यादा प्रोटेक्टेड होता है। फ्लूइड का क्या क्या काम है? तो वो फ्लूइड जो है तो वो हमारे ब्रेन में प्रेशर कितना ज़्यादा है कितना कम है, खाना मिल रहा है या नहीं न्यूरॉन्स को, इस चीज़ की मतलब इस चीज़ के केयर में हेल्प करता है, टेकिंग केयर ऑफ़ योर ब्रेन। ये ब्रेन का स्टेम होता है और ये ब्रेन स्टेम ही आगे जाके क्या बनता है? स्पाइनल कॉर्ड। अब ये स्पाइनल कॉर्ड जो है
वो कहाँ पे प्रोटेक्टेड होता है? तो वो हमारे जो बैक के जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, तो वर्टिब्रल कॉलम इज हॉलो इनसाइड। वो एक मिनट में हम पिक्चर ले लेते हैं, चलो। आज कुछ नहीं छोड़ेंगे हम। थोड़ी खुशियाँ, थोड़े आंसू बांट लेंगे हम, जिया जाए ना। कॉपीराइट। तो देखो, वर्टिब्रल वर्टिब्रल कॉलम में हम एक एक हड्डी देखेंगे। देखो कुछ इस तरीके से होता है हमारा वर्टिब्रल कॉलम। तो एक मिनट में, हाँ, तो देखो कुछ इस तरीके से होता है हमारा एक वर्टिब्रल कॉलम। और ये जो वर्टिब्रल कॉलम है ना गाइस, तो ये अंदर से हॉलो होता है, और इसके अंदर से पूरी की पूरी स्पाइनल कॉर्ड जा रही होती है। देखो यहाँ पे आप लोगों को ऐसे ऐसे दिख जाएंगे, तो वो अंदर से हॉलो होता है। उसका एक ऊपर से हड्डी देखेंगे, देखो ये ऊपर से टॉप व्यू है हड्डी का। तो देखो यहाँ पर से वर्टिब्रल फोरामेन इसे कहा गया है, वर्टिब्रल फोरामेन। तो उसके अंदर से जाता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड अंदर तक। दिस इज हाउ आवर स्पाइनल कॉर्ड एंड स्टफ वर्क्स। कुछ इस तरीके से अंदर से हमारी स्पाइनल कॉर्ड भी बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रोटेक्टेड होती है। तो कुछ इस तरीके से होता है। हाउ डज द नर्वस टिश्यू कॉज एक्शन? अब ये नर्वस टिश्यू तो बारे में आपने बता दिया सर। अब ये एक्शन कैसे कॉज करेगा सर? ये काम कैसे करता है सर? इसका फंक्शन किस तरीके से होता है? आपने रिफ्लेक्स एक्शन तो बता दिया, लेकिन ओरिजिनल हमारा टिश्यू कैसे काम करता है? देखो, यू हैव बीन वॉचिंग विन साइंस। 26 मिनट्स हो चुके हैं। हमने इस पूरे के पूरे लेक्चर में देखा है ब्रेन के बारे में। ये हाउ डज नर्वस टिश्यू वर्क, या फिर हाउ डज द वर्क टिश्यू कॉज एक्शन, या फिर ये एक्शन कैसे कॉज करता है, ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई हाईली इन्वाइट यू to the next class. Also, I suggest you guys to watch the previous 2 lectures that we have given on this same lecture, same topic. I highly recommend go and watch them. उसके बाद आप यहाँ पे आओ, ये पढ़ो। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है नेक्स्ट लेक्चर भी, जो मैं अभी रिकॉर्ड करने वाला हूँ। और दिस वॉज ऑल अबाउट ब्रेन। एक बार ब्रेन की छोटी सी समरी ले लेते हैं इसी डायग्राम पे। तो देखो क्या क्या कौन सी चीज़ें हैं वो हम जान लेते हैं। तो देखो, ये हो गया हमारा फोर ब्रेन, ये हो गया हमारा हिंड ब्रेन, और ये यहाँ पे आ जाता है कुछ हमारा मिड ब्रेन। तो दिस वॉज इट अबाउट ब्रेन। अब ये पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, ये हाइपोथैलेमस क्या है, ये पॉन्स मेडुला, मेडुला तो बता दिए, ये पॉन्स क्या है, या फिर सर ये सेरिबेलम क्या क्या करता है, सब कुछ बताऊंगा। See you in the next class. This was all about it. You guys are watching Win Science. You guys were watching Win Science. Hit the subscribe button and see you in the next video. Bye bye.